सेवा ही समर्पण सेवा सप्ताह का एक प्रोग्राम लिया गया है, जिसके तहत 17 सितंबर से स्टार्ट करते हुए 25 सितंबर तक प्रत्येक दिन एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की जाएगी, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, फॉरेस्ट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट का विभिन्न गतिविधियां करी जाएंगी। ये सेवा सप्ताह 17 सितंबर से स्टार्ट होगा, जिसमें असम में 75 ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और कचार जिले में 10 ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। एसएमडीएफ सिविल हॉस्पिटल में 2, कचार कैंसर केयर हॉस्पिटल द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाएंगे 2 कैंप, और प्राइवेट भी कैंप ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। जो प्राइवेट हमारे कैंप होंगे वो 2 प्राइवेट कैंप ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और साथ एसएमसीएच में 4 कैंप ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। और सेकेंड डे 18 सितंबर को मेगा हेल्थ कैंप जो प्रत्येक एलएसी में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, लेकिन स्टार्ट हो रहा है ढोलाई एलएसी से, जिसमें 18 साल से जो नीचे के बच्चे हैं उनका जो 50 एक कंडीशंस होती हैं, मेडिकल कंडीशंस होती हैं, उनका स्क्रीनिंग, रिफरल, ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाएगी। और इस व्यवस्था के लिए हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स एसएमसीएच से तैनात करे जाएंगे और 2000 से 5000 तक के पब्लिक और उनके बच्चों को हम लोग पहुंचने का इसमें कैंप के द्वारा प्रयास करेंगे। और 23 सितंबर को सिलचर के एलएसी में ग्रैंड पैलेस नियर टीटी कॉलेज, वो हम लोग सेकंड कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे सिलचर एलएसी में। सिमिलर वहां पे भी काम किया जाएगा। हमारा तीसरा एक्टिविटी होता है 19 सितंबर को, जिसमें प्लांटेशन ड्राइव। पूरे असम में लगभग 20,000 इंस्टीट्यूशंस में प्लांटेशन ड्राइव किया जाएगा, जिसमें कचार में 1000 इंस्टीट्यूशंस में प्लांटेशन ड्राइव। हर इंस्टीट्यूशन में वी आर टारगेटिंग 75 saplings. So in Kachar district, 75,000 saplings will be planted across education institutions, across public institutions. So उसमें के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूरा प्रक्रिया ले रहे हैं। और जैसे हमारा अमृत वृक्ष आंदोलन था कि हर प्लांटेशन का एक पिक्चर अपलोड करना होता है, तो merielife.nic.in वेबसाइट बनाए हैं, जिसमें प्लांटेशन को किया जाएगा। और तो ये अमृत वृक्ष आंदोलन का एक छोटा रूप है, जिसमें वी हैव प्लांटेड 1 crore trees, 3 crore trees. This time 15 lakh trees will be planted in the entire Assam and 75,000 trees in Kachar district. Similarly, on 20th September, there will be felicitation of 1,000 young writers, since this is the year of books. So government is felicitating young writers, and they will be getting a cash prize of 25,000 rupees. So इसको गुवाहाटी लेवल पे फेलिसिटेशन किया जाएगा। 1000 यंग राइटर्स हमारे जिले से भी बहुत लोगों ने अप्लाई किया है, एंड फाइनल डिटेल्स 20 सितंबर को सबको जानकारी दी जाएगी। एंड कमिंग ऑन 22nd निक्षय मित्र, आप सभी को जानकारी है कि निक्षय मित्र का जो कार्यक्रम है कि जो टीबी पेशेंट्स हैं उनको स्पॉन्सर करने के लिए निक्षय मित्र का प्रावधान होता है। पूरे राज्य में लक्ष्य है कि 7,500 टीबी पेशेंट्स को स्पॉन्सर किया जाए, उनको फूड पैकेट का सपोर्ट दिया जाए, जो अगले 6 महीने तक का उनको सपोर्ट होगा। तो उसमें अंतर्गत कचार जिला में 700 टीबी पेशेंट्स को उस दिन फूड पैकेट्स का वितरण किया जाएगा, हर एलएसी में 100 फूड पैकेट्स। कमिंग ऑन 23rd जो लैंड पट्टा डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रिलीजियस एंटिटीज, जो स्कूल है, कॉलेजेस हैं या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, उनका जमीन का जो पट्टा है उनको पूरा किया जाएगा। इसका भी प्रक्रिया हम लोग ने लिया हुआ है। एंड कमिंग ऑन द फाइनल डे ऑफ 25th September, and this is the I think the biggest initiative and flagship scheme of government of Assam, अरुणोदय 3.0। अरुणोदय 3.0 में लगभग 35 lakh beneficiaries and 1250 rupees per month. So this time in Kachar district we have the total quota of 2,13,500 beneficiaries. However, after a lot of screening, lot of digitization, we have found that on 25th of September, 1,83,330 beneficiaries will be getting the Arunodaya first payment of 1250 rupees in their bank account. On that particular day, in each polling station, an event will be organized, and where Honorable CM will address them and tell them that they have received a welcome packet
they have received the nomination form for Arunodaya, and one book also they have received. And on that particular day, the LPG forms, that who are eligible among these Arunodaya beneficiary for getting the LPG connection, that will also be collected. So 25th September, close to 1,83,000 beneficiaries will be there in my district, will be sitting and watching Honorable CM, and officials, MLAs will also be participating in this program, and they will be benefiting from this particular scheme. तो ये सेवा सप्ताह का जो पूरा हमारा इवेंट है, उसको असम सरकार जो इनिशिएटिव्स लिया है, स्कूल डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, वो आपको मैंने जानकारी दी। साथ ही साथ मैं जस्ट दो बातें और कहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के लिए फॉर्टनाइट 15 डेज के लिए एक स्वस्थ नारी साक्षर परिवार अभियान चला रही है, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट साथ में काम करके मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस विथ लाइफस्टाइल थिंग्स दे विल बी कोऑर्डिनेटिंग। तो उसमें जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर्विसेज हैं, SMCH में, SMDH में, आरोग्य मंदिर में, PHC, CHCs में, वहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। और हमारा जो पोषण माह भी लॉन्च हुआ है, पोषण माह के साथ में एक्टिविटीज करके इनको पहुंचा जाएगा, और उसमें प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बेनिफिशरीज को पहुंचा जाएगा, और साथ ही साथ अलग अलग जो मैटरनिटी बेनिफिट्स होते हैं, बच्चों के रिलेटेड स्कीम्स होते हैं, उनका एक इस 15 डेज में उनको सैचुरेट करने के लिए प्रयास किया जाएगा। ये असम सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो आने वाला गतिविधियां हैं, उसकी मैंने आप लोगों को जानकारी दी। और